नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। As everybody knows that Dr. Deshpande is MD in Ayurvedic medicine, that is Kaya Chikitsa, and MD in Ayurvedic physiology, that is Kriya Sharir. And he has the experience of teaching each and every subject of Ayurveda, not to the Indians, but to the foreigners as well. But to revise you again, that I visited, fortunately by the God's sake and little bit of my efforts and the blessings of my teachers, I visited America, Switzerland, Germany, Italy, and Spain from 1994 to 2014. 20 years I have got the opportunity to visit these different foreign countries and give some seminars on the different topics of Ayurveda. Also, we have the experience of running one important health center in the Spain near the Barcelona. The area is called as a Sant Feliu de Guíxols, and there we have a very interesting health resort, and I coordinated that resort for nearly 15 years. So this is the mercy of God and best wishes of all of you. Why I am telling you? Because many people ask me, sir, you are having the different videos on the different subjects on the YouTube channel. How you can have this type of such a vast experience for a single person? There are two reasons. One is I am a Kaya Chikitsa person. So naturally, whenever the physician is there, he always knows the little bit of everything from anatomy, physiology, pathology, panchakarma, rasashastra, dravya guna, herbology, everything. Fortunately, I know. Of course, I am not a master in each and everything, but yes, at least for the general understanding, I can explain very well. Today's topic, मेरे प्यारे दोस्तों, आज बच्चों के बारे में थोड़े बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को दवा पिलाना ये कोई आसान बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। वो आनंदी नहीं रहते जब हम बोलते हैं ये लो ये लो ये लो करके। उनको खाना भी मुश्किल से देना पड़ता है, तो औषध की क्या बात है। औषधि द्रव्य जो होते हैं वो बड़े वालों के ज्यादातर बिटर टेस्ट वाले वगैरह हो सकते हैं। फिर आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि बच्चों को जब दवाई बनाई जाए वो ज्यादातर मधुर रस होने वाला है, उसका टेस्ट स्वीट होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये 5000 ईयर्स चरक ने कोट किया है। देखिए कितने बड़े वाले वो मास्टर थे, चरकस्तु चिकित्सिते। काश्यप ने भी वही कहा है कि जो बच्चों को देने वाली दवा है उसकी जो रस है, उसका जो टेस्ट है, वो थोड़ा सा स्वीट होना चाहिए। तो ज्यादातर अभी देख रहे हैं आप बाजार में जो बच्चों की दवाई मिलती है वो ज्यादातर सिरप फॉर्म में होती है। सिरप का मतलब उसका बेस जो है वो शुगर होता है, और उसके साथ साथ 1 साल के पहले वाले बच्चों के लिए सिरप के बजाय ड्रॉप्स भी मिल जाते हैं। समझ में आएगी बात? तो ये तो ठीक है, सिरप है, ड्रॉप्स है, लेहन कल्पना है, जैसे कि सुवर्ण प्राशन हम चाटते हैं वो लिकिंग पर्पस के लिए जैम मिल जाता है। फिर अब वो कितना देना है? अभी के जमाने में हम सब डोजेज जो हैं वो मिलीग्राम में बताते हैं, ग्राम में बताते हैं, मिलीलीटर में बताते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं ना। 1 चम्मच आधा आधा चम्मच 2 बार देना है। तो हमारा जो टीस्पून नॉर्मल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 ml का होता है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये बड़े लोगों के लिए 2-2 चम्मच 3 बार मतलब 10 ml फॉर 3 टाइम्स दे सकते हैं। बच्चों के लिए उसका आधा डोज हो जाता है 5 to 15 ईयर्स के लिए, और उससे भी जब कम है तो आधा से भी और थोड़ा कम करके 1/4 हम ऐसा पानी मिलाकर हमेशा देते हैं। फिर आयुर्वेद ने इसके बारे में बहुत पुराने जमाने में सोच लिया था। अभी के जमाने में ये सब बातें पढ़ना, उसको समझ लेना, ये सब थोड़ा सा ऐतिहासिक है, ऐसा मेरा कहना है। मतलब जो भी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आयुर्वेद में भी कुछ मेजरमेंट्स है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है कि आयुर्वेद पूरा का पूरा साइंस नहीं है, वो तो कुछ क्या बोलते हैं मैथोलॉजिकल स्टोरी जैसी है, सब काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, उसको कोई ऐसा स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होता। तो ये शब्द जो है ना मेजरमेंट, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं।
आप लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट, आयुर्वेद साइंस को समझा जाता है कि ये क्वालिटी वाला साइंस है। सब गुण के हिसाब से बोलते हैं, कार्य के हिसाब से बोलते हैं, कोई उनमें प्रमाण की बात नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में हर जगह पर एनाटॉमी, शरीर रचना की बात किया जाए, क्रिया की बात किया जाए, विकृति विज्ञान की बात किया जाए, ट्रीटमेंट की बात किया, पंचकर्म, सभी तरह सभी तरह सभी सब्जेक्ट में, सभी टॉपिक्स में आयुर्वेद क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन करता है। आयुर्वेद को मेजरमेंट का महत्व 5000 ईयर्स बैक उनको मालूम था। ये आपको बताने के लिए मेरा लेक्चर है अभी, क्योंकि वैसे तो उसमें जो अभी मैं बातें करूंगा कि बच्चों के लिए इस मात्रा में देना चाहिए, उस मात्रा में देना चाहिए, काश्यप ने ऐसा कहा है, चरक संहिता में ऐसा कहा है, सुश्रुत संहिता में ऐसा कहा है, तो सिर्फ ये बातें इसलिए हमें सुननी चाहिए कि हमें विश्वास होना चाहिए कि आयुर्वेद भी एक साइंस है और उसमें भी मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिवली बात होती रहती है। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं आप सब लोगों के लिए। आयुर्वेद की व्याख्या याद करने की कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग से बोला हम तो आयुर्वेद के स्टूडेंट नहीं है सर, आप लेक्चर हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो इसलिए हम सुन रहे हैं। तो आप सबको, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फैंस को मैं बता देना चाहता हूं कि आयुर्वेद की व्याख्या क्या है। सुनो भैया सुनो, 1 घंटे में मजा करो, कर लिए ज्ञान संपन्न कर दो, जनरल नॉलेज बढ़ाओ आपका आयुर्वेद के बारे में। क्या व्याख्या है आयुर्वेद की? स्टूडेंट को तो मालूम है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम। मान, मान, ध्यान से सुनिए, मान लिखते जाइए, मान। तो ये मान शब्द जो आया है डेफिनेशन में, उसमें ही बताया है कि आयुर्वेद क्वांटिटेटिवली भी जानकारी देता है। यह तो बताता है कि हमारे जीवन संपन्न होने में कौन सी चीजें हितकर है, कौन सी चीजें अहितकर है, कौन सी चीजें सुखकर है, कौन सी चीज दुखकर है, फिर वो भी मात्रा के प्रमाण से बताता है। जैसे कि मानो कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, दूध एक अच्छा चीज है ना, बहुत अच्छी है। घृत बहुत परम औषध है, आयुर्वेद ने कहा है, बेहतरीन है। हाँ, दुग्ध और घृत ये इतने अच्छे सब्सटेंसेस हैं, फिर उसमें भी जब हम उसकी लेवल, क्वांटिटी बहुत ज्यादा उसमें लेंगे तो तकलीफ देने वाली है। देखिए, हर रोज एक आधा कप, 1 कप दूध पीना, जैसे लुकवार्म मिल्क सुबह शाम, ये तो ठीक है। आप दिन रात सिर्फ दूध पीते रहेंगे तो वो हजम नहीं होगा। कई लोगों को तो सिंपल सा दूध भी हजम नहीं होता, उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना, ऐसी बात है। दूध को सबको तो अच्छा है, रसायन बोला आयुर्वेद ने, फिर कई लोगों को उसकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको डायरिया हो जाता है ना। तो जो अच्छी चीज है, जैसे मेरा लेक्चर, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स, फॉर्चुनेट हूं मैं, नसीबवान हूं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाते हैं। फिर इसका मैंने एक, मतलब उसका क्या बोलते हैं ना, अनड्यू एडवांटेज ले लिया, तो क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, अभी मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बोलने वाला हूं, सब बंद कर देंगे, हमारा यूट्यूब का वीडियो बंद कर देंगे और दूसरी चैनल पर चले जाएंगे, अरे सर ये कितने घंटे तक पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कौन सा भी चीज लो आप, उसका प्रमाण आयुर्वेद ने कहा है और उस हद तक वो फायदेशीर है। जैसे विष, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स तो टॉक्सिन्स है ना भैया, तो फिर उसका भी आयुर्वेद ने बहुत अच्छी तरह से संस्कारित करके, उसको प्यूरिफिकेशन, शुद्धि करके, जब हम ये रॉ मेटल्स लेते हैं, कॉपर जैसे लेते हैं, सिल्वर जैसे लेते हैं, तो वो अमृत जैसा बन जाता है। तो कहने का मतलब है, जो अमृत जैसी चीज है वो भी सही मात्रा में नहीं ली तो वो विष बन जाएगा, और विष भी सही मात्रा में नहीं लिया तो वो अमृत भी बन सकता है संस्कारित करने के बाद। आई होप कि मैं मान का, परिमाण का, मेजरमेंट का शुरुआत में ही आपको समझा दिया है।
जो हमारी कौमार वृत्त तंत्र नाम का एक सब्जेक्ट है बीएमएस कोर्स के लिए, पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक्स, उसमें एक जनरल औषधि मात्रा निर्धारण, क्या देखिए सुनिए, औषधि मेडिसिन मात्रा डोज निर्धारण, औषधि मात्रा निर्धारण के बारे में ग्रंथ में बताया गया है। तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बात करता हूं, एक दो तीन प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं विद्यापीठ परीक्षा में। क्या है प्रश्न? जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, जिनको ऑडियो बनाना है वो ऑडियो बना सकते हैं। नंबर 1, मेंशन द ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट आचार्यास, आचार्य मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट, ये इनको आचार्य कहते हैं हम, रिगार्डिंग औषध मात्रा इन चिल्ड्रेन। ज्यादातर चिल्ड्रेन में थोड़ा सा समझ कर ही मेडिसिन देनी पड़ती है, बेधड़क बेशक हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो सेंसिटिविटी है, उनका जो कौमार्यता है, उनको जो क्या बोलते हैं डेलिकेटनेस है बॉडी सिस्टम का, पूरी फिजियोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है उनकी, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा सा सोच समझकर कुछ डोज देने पड़ते हैं, नहीं तो उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि मेंशन द, बहुत सारे आचार्य का अपना अपना मत जो है वो इधर लिख दीजिए, एलएक्यू के लिए 15 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। फिलहाल ज्यादातर मैं इसको पर्सनली मैं बोल रहा हूं, एग्जामिनर को मैं विनंती करता हूं कि ये प्रश्न मत डालिए, क्योंकि ये सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। अभी के जमाने में जैसे काश्यप ने डोज बताया है, जैसे सुश्रुत ने बताया है, जैसे चरक ने बताया है, प्रिंसिपल तो लेते हैं, फिर एग्जैक्टली उसी मात्रा में हम डोजेस अभी नहीं देते, ये तो सच बात है। दूसरा क्वेश्चन है घृत मात्रा, घृत मात्रा, घृत का मतलब ये घी होता है ना, घी, घृत मात्रा इन बाल, बाल का मतलब चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द काश्यप, काश्यप ग्रंथ में घृत की मात्रा कितनी बताई गई है बच्चों के लिए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। तीसरा है औषधि मात्रा काल, काल निर्धारण इन चिल्ड्रेन। फिर थोड़ा सा ये मैं समझता हूं कि काल का हिसाब जो है ना, वैषज्य सेवन काल, एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, वो एग्जैक्टली इस टॉपिक के ऊपर नहीं है। औषध सेवन काल के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और जरूर वो आप देखिए। आयुर्वेद ने, ये मॉडर्न वाले लोग कैसे बोलते हैं, एक दफा ले लो, ओडी बोलते हैं, सुबह शाम लेना है तो बोलते हैं बीडी, हाँ बीडी, 2 टाइम्स इन अ डे। एक होता है कि एक सुबह एक दोपहर एक शाम को ले लो ये टैबलेट, तो उसको बोलते हैं TDS, 3 टाइम्स इन अ डे। कई दवा के ऊपर केस पेपर पर लिखा जाता है हॉस्पिटल में SOS, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इस पेशेंट को ज्यादा पेन रहेगा तो ये गोली देनी चाहिए, तो SOS बोलते हैं, है ना। एक बोलता है HS, उसका मतलब होता है रात के समय, ये कई लोगों को इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए दोहराता हूं मैं। ओडी का मतलब होता है एक दफा, बीडी का मतलब होता है 2 दफा सुबह शाम, TDS ये इंग्लिश में होते हैं, उसका मतलब होता है 3 टाइम्स इन अ डे, है ना। एक होता है SOS, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और एक होता है HS, मतलब रात के समय, ठीक है। तो आयुर्वेद का जो क्या कहना है कि प्राण काल में देना है या व्यान काल में देना है या अपान काल में देना है, इसके बारे में थोड़ा मैं अलग तरीके का एक वीडियो अच्छा सा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं कि ग्रंथकार ने इस डोजेस के बारे में क्या क्या बताया है, एक एक करके देख लेंगे। पहले ये देखिए, जो मार्क करता हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। ये आयुर्वेद ने बताया है कि कभी भी एडल्ट हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसकी ट्रीटमेंट 3 तरह की होती है। ये सामान्य चिकित्सा सिद्धांत बोला जा सकता है कि आयुर्वेद हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो एक तो होता है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, जिसको हम साइकोथेरेपी कर सकते हैं, जिसके द्वारा उसका जो मन है, माइंड है, उसको सक्षम बनाया जाता है। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है विषादो रोग वर्धना नाम, सभी की सभी बीमारियां, जब पेशेंट में विषाद होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होते हैं, तो वो दुरुस्त होने में, बीमारी दुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए कभी कभी हम मंत्र चैंटिंग बोल देते हैं, कभी कभी म्यूजिक थेरेपी करवा देते हैं, कभी कभी उसको दान करने के लिए बोलते हैं,
कभी मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, ये सब चीज यज्ञ याग करने के लिए बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का भी कभी कभार हम सहारा लेते हैं। मैं खुद, यस यस यस, मेरे टीम में पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि ये भी वैदिक साइंस का हिस्सा है, ऐसा डॉक्टर देशपांडे मानते हैं। तो जिसको भी पेड कंसल्टेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री, वो जरूर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा 9226810630। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, ठीक है। ये दैव व्यपाश्रय। अभी युक्ति व्यपाश्रय का मतलब होता है जो हमेशा हम दवा पानी लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा, युक्ति प्रमाण के द्वारा जो भी हम ट्रीटमेंट करवाती है पेशेंट के, दोष दुष्ट सम्मूर्छना भंग करने के लिए, संप्राप्ति भंग करने के लिए, पैथोजेनेसिस को दुरुस्त करने के लिए सब मेडिसिन जो देते हैं अंतर्बाह्य, कई एक्सटर्नल होती है, कई इंटरनल होती है, कई पंचकर्म शोधन होता है, कई शमन होता है। उसके बाद आता है, ये देखिए, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, और तीसरा होता है एक जिसको बोलते हैं कि दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और प्रज्ञापराध जो होता है उसको दुरुस्त करने के लिए सत्वावजय चिकित्सा हम करते हैं। क्या करते हैं? सत्वावजय चिकित्सा। जब हमारी ब्रेन के फैकल्टीज जो है, धी द्रुति स्मृति, वो अच्छी तरह से काम नहीं करते तो उसके ऊपर भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है स्पेसिफिक मंत्रा, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र हो गया, सूर्य देवता, वर्शिपिंग द स्पेसिफिक गॉड, परफॉर्मिंग द यज्ञ, ओके, एंड ऑल्सो द ड्रग थेरेपी। नाउ वी विल गो फर्दर। यहां पर देखिए, चरकाचार्य मतलब चरकस्तु चिकित्सिते, उन्होंने कहा है, चरक जी ने कहा है कि इवन ए पॉइजन इज एन इफेक्टिव ड्रग इफ यूज्ड जुडिशियसली। विष का भी हम उसको शुद्धि करके, संस्कारित करके, योग्य पेशेंट को योग्य मात्रा में योग्य डिसीजेस में दे देंगे तो पॉइजन भी, विष भी अमृत जैसा काम कर सकता है, ऐसा चरक का कहना है। उसके अलावा वो बोलता है चरकाचार्य, वेयर injudicious use of even nectar can prove harmful। हमें अमृत भी गलत तरीके से ज्यादा मात्रा में गलत पेशेंट को गलत अवस्था में दे दिया तो उसको बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं भैया, आप सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। सभी को मालूम है सूत शेखर, मालूम है आपको सूत शेखर, सबको मालूम है ना। वो बोलते हैं सर एसिडिटी, सूत शेखर एसिडिटी, सूत शेखर एसिडिटी, सब लोग जानते हैं भैया। एक 50% हाफ ट्रूथ है। सूत शेखर तो अच्छी दवा है, फिर वो सभी एसिडिटी के ऊपर काम नहीं करती। जो साम पित्त है सिर्फ उसी के ऊपर यह सूत शेखर का असर होगा। निराम पित्त में सूत शेखर का तकलीफ हो सकती है। ध्यान से सुनिए, जिसकी एसिडिटी अपचन से निर्मित है, कॉन्स्टिपेशन से निगडित है, गैस से निगडित है, उस एसिडिटी में सूत शेखर काम करेगी। फिर जिसकी एसिडिटी में इनडाइजेशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, सिर्फ ज्यादा अल्कोहल लेने से, ज्यादा स्पाइसी सब्सटेंस खाने से पेट में जलन हो रही है, दाह हो रहा है, तो उनको निराम पित्त होता है, तो उनके लिए सूत शेखर दवा नहीं है। देखिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो चरकाचार्य का जो कहना है वो आपको समझ में आया गया होगा। ये देखिए, अभी हम काश्यप संहिता को देखते हैं। काश्यप संहिता को बोला है एक बेहतरीन संदर्भ ग्रंथ है। इसके लिए ये कौमार भृत्य तंत्र, जरा शब्द थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे पहचान लीजिए उसको। आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स बोला जाता है। तो उन्होंने ड्रग डोजेस एज डिस्क्राइब फॉर द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज, आगे देखने वाले वय के अनुसार उन्होंने सब लिखा है, ठीक है। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू काश्यप। काश्यप बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहता है ये हम देखने वाले। काश्यप, ये देखिए क्या कहता है वो। फॉर द चिल्ड्रन दे शुड बी ट्रीटेड ओनली बाय ओरल मेडिकेशन। उनको ज्यादातर इंजेक्शंस वगैरह देने के बजाय ओरल ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एलोपैथी बाय द इंजेक्शन,
आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट काश्यप क्या कहता है ये मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन विद दोज ड्रग्स विच आर स्निग्ध, जो हम औषधि द्रव्य इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, उनके गुणधर्म क्या होने चाहिए, ये सिद्धांत है, ये अभी तक मतलब एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट है। काश्यप कह रहे हैं ये भी, क्या कह रहे हैं कि वो मेडिसिन स्निग्ध होनी चाहिए, अंचस बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी हो, ड्राई ड्राई नहीं, वो बच्चा खा ही नहीं सकेगा ड्राई, जब चूर्ण देंगे तो कैसा खाएगा, हम चूर्ण भी देने हैं बच्चों को तो कैसे देंगे, आप ही मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बच्चों को हमें चूर्ण देना है, पाउडर, पाउडर तो रुक्ष होती है, ड्राई होती है, देंगे वैसे कि वैसे चम्मच, एक चम्मच पाउडर डाल दी मुंह में बच्चों को, नहीं हम नहीं कर सकते। क्या लिखा है इधर देखिए, स्निग्ध बोल रहा है। आप लोग कृपा करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने वाले हैं कि चूर्ण बच्चों को देना है नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है, विचार सोचो सोचो सोचो। ओके, शीत, उसका जो इफेक्ट होने वाला है वो ज्यादातर ठंडा होने चाहिए, सुदनिंग चाहिए, सुदनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट, इट शुड नॉट बी इरिटेटिंग, उसके क्षोभ नहीं होना चाहिए बॉडी सेल्स में, ठीक है। मधुर, ज्यादातर स्वीट टेस्ट वाला होना चाहिए। देन अदाही, मतलब डू नॉट प्रोड्यूस द बर्निंग, उससे कोई भी इरिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आगे चलते हैं। आचार्य, एंशिएंट आयुर्वेदा फिजिशियंस को हम आचार्य कहते हैं। ये जो है ना, उन्होंने बताया कि टू फिक्स ऑन द मात्रा डोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उन्होंने क्या किया था, उसका प्रमाण बताने के लिए कुछ उसके लिए दृष्टांत या एग्जाम्पल्स उन उस जमाने में दिए थे, वो पूरे के पूरे अभी एप्लीकेबल नहीं है। वो बोलते थे उसकी मात्रा आमलकी इतनी होनी चाहिए, एक आमलकी का जो फ्रूट होता है जिसको हम गूसबेरी कहते हैं, च्यवनप्राश तो मालूम है ना, उसमें आंवला होता है, वो जो फ्रूट का साइज होता है उतनी मात्रा होनी चाहिए। कई कबार लिखते हैं कि नहीं कोल मात्रा होनी चाहिए, तो कोल क्या है, ये देखिए जुजुबे का फ्रूट होता है, फल है, एक प्रकार के फ्रूट्स हैं ये, जुजुबे फ्रूट्स बोलते हैं, कोल मात्रा। आगे लिखा है विडंग मात्रा, तो मेरे स्टूडेंट्स ने ये शब्द याद करने चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में आपको लिखने हैं। वो प्रमाण बताते समय उन्होंने फ्रूट्स का सहारा लिया था कि आमलकी इसका जैसा वॉल्यूम है, इसका जैसा आकार है, उस तरीके का कोल का साइज लिया है, उन्होंने विडंग का साइज भी लिया है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये विडंग के लिए फॉल्स ब्लैक पेपर उसको बोलते हैं, वाउडिंग बोलते हैं ना, वाउडिंग, ये बहुत ही बेहतरीन एंटी हेलमिंथिक है, ध्यान से सुनिए। बच्चों को जब कीड़े हो जाते हैं ना पेट में, जंत, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, विडंगारिष्ट इज द बेस्ट, विडंगारिष्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। आधा चम्मच, आधा चम्मच दवा पानी में डालकर आप बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं तो एक चम्मच, नहीं तो 2 चम्मच, जैसा जैसे एज के अनुसार विडंगारिष्ट का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके आगे उन्होंने अंजलि एक प्रमाण बताया। जब भी लिक्विड्स की बात आती है आयुर्वेद में तो उन्होंने एक अंजलि, ये देखिए मेरा, ये है ना, ये हैंडफुल बोलते हैं, इसमें मैंने पानी या कुछ भी पदार्थ ले लिया और डाल दिया नीचे, तो उसको बोलेंगे 1 अंजलि प्रमाण। जो भी हमारे शरीर में लिक्विड्स हैं, चाहे वो रक्त हो चाहे वो मूत्र हो, उसकी मात्रा, क्वांटिटी बताते समय हमारे ऋषि मुनियों ने ये अंजलि प्रमाण का दिक्कत किया है, बात की है, चर्चा की है। उसके बाद आता है अंगुली प्रमाण। जब हम भाई सेंटीमीटर की बात करते हैं, इंच की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, उस जमाने में अंगुली प्रमाण बताया गया है। जैसे कि हमारे पूरा शरीर का जो हाइट पूरी, इधर टो, हेड से लेकर टो तक, या हाथ जब फैलाते हैं तो उसको लिखा है आयाम और विस्तार। ये हमारी जब एनाटॉमी हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद के हिसाब से जो एनाटॉमी है, शरीर का प्रमाण बताया है। इंटरेस्टिंग है, आप नोट करते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि ये मेरे लेक्चर सब लोग सुन रहे, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं कि आयुर्वेद हमें सीखने को मिल रहा है हिंदी भाषा में। ज्यादातर बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, सर हिंदी बोलते रहिए, आप अच्छे बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते बोलते रहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 84 अंगुली ऐसा शब्द हमारी नोटबुक में लिखते जाइए। जब मेरे लेक्चर्स आपको सुनने हैं ना, तो आप कृपा करके एक डायरी पेन मेरे लिए बना लीजिए, घर में एक ऐसी रख दीजिए कि डॉक्टर देशपांडे के नाम हमने एक डायरी बना दी है, उसके जब भी वीडियोस आते हैं तो हम देखते रहते हैं। इतने वीडियोस हैं
कितने महीने कितने साल लगेंगे मेरे को देखने के लिए, तो मैं हर एक देखता हूँ और उसकी नोट्स बनाता हूँ। ऐसे कृपा करके मैं विनंती करता हूँ आप सब व्यूवर्स को, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये रील्स जैसा मेरे वीडियो नहीं है, वो तो इधर उधर डांस करके वीडियो बनाएंगे, 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मेरे को नहीं चाहिए व्यूज। जो परमानेंट एसेट बना रहा हूं मैं, आयुर्वेद का योगदान होना चाहिए यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अंगुली प्रमाण ये देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। ये जो फिंगर है ना हमारा मिडिल फिंगर, उसकी जो ब्रेड हम माप लेते हैं। जैसे एक दोरा लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, और उसके द्वारा कितना सेंटीमीटर हो गया, जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, 1.1 सेंटीमीटर है, ये 1 अंगुली प्रमाण हो गया। और एक तरीका है, ये 4 फिंगर्स हम नाप लेते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा। वर्नियर कैलिपर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा उसको डिवाइडेड बाय 4 करवा देते हैं, और उसका प्रमाण 1.4 या 1.1 1.2 सेंटीमीटर जैसा उसका आंसर आ जाता है। तो पूरे शरीर का जो हाइट एंड वेड्थ बोलते हैं, वो सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान जो है, एनाटॉमी की डिस्क्रिप्शन जहां पर मिलती है, उन्होंने लिखा है 84 अंगुली। क्या लिखिए शब्द आप, 84 अंगुली प्रमाण होना चाहिए। तो उसको मल्टीप्लाई करके आप सेंटीमीटर या जो है ना फीट इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए मेजरमेंट, दैट इज उसको शब्द है मान, वेयर रिप्लेस्ड बाय। अभी ये सब शब्द हम अभी नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिस में भी हम कभी आमलकी का फल या विडंग या कोल मात्रा या अंगुली प्रमाण या अंजलि प्रमाण ऐसी हम लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना उसको, अप्लाइड जो पार्ट है आयुर्वेद का, सिद्धांत तो वैसे की वैसे ही है, फिर उसका जो कन्वर्जन होता है प्रैक्टिस में, हम अप्लाइड पार्ट धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द साइंस डेवलपमेंट वी डेवलप। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जो डेवलपमेंट होती है, इट इज नॉट ओनली मोनोपोली ऑफ द एलोपैथी। वी पीपल, आयुर्वेदिक पीपल ऑल्सो कैन यूज द बायोफिजिक्स, biochemistry knowledge, microbiology knowledge. Why not? We are using that, and now we are having all our medicines, maybe the tablet, maybe the syrups, maybe the jam. It is in the measurement by milligram, gram, and milliliter, etc. Okay. देखिए यहां पर मात्रा डोज के बारे में कुछ चीजें हमने बताई हैं। ये देखिए मात्रा, मात्रा इज द फुल मेजर ऑफ एनीथिंग। मात्रा ये संस्कृत वर्ड है। मात्रा का मतलब होता है डोजेस, मेजर ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी। उसका साइज कितना है, कितने ड्यूरेशन तक वो लेना है, सब मात्रा में आ जाता है। नंबर उसका कितना है, डिग्री, ये सब आ जाती हैं बातें। उसको एक अलग एक फार्मेकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत कम स्टूडेंट उसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, अभी करना चाहिए। उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। हमारे जमाने में इतना पॉपुलर नहीं था ये वर्ड, अभी अभी सबको मालूम है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ द डोज ऑफ रेमेडीज। जो भी दवाइयां हैं उसको जब डोज निकाला जाता है, वो जो साइंस है, फार्मेकोलॉजी का ही वो टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी का मतलब औषधि मात्रा निर्धारण, जो डोजेस बताने हैं, निश्चय करना है, उसको लिए पोसोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आई थिंक इसके पहले हम राइट साइड में जाएंगे। ये देखिए यहां पर लिखा है कि ड्रग की डेफिनेशन अभी हम कहते हैं। ये देखिए ड्रग, व्हाट इज द ड्रग इन द मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, डेफिनेशन व्याख्या है, ड्रग इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस, नैसर्गिक हो सकता है या कृत्रिम पदार्थ हो सकता है, व्हेन टेकन बाय ए ह्यूमन बीइंग, जब हम मनुष्य उसका सेवन करते उस पदार्थों का, किसके लिए, वो अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स द फंक्शनिंग। ये देखिए फंक्शन का अफेक्ट करता ड्रग जो है, फंक्शन को अफेक्ट करेगा। और इट कैन बी यूज, वो पदार्थ डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कई कबार ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए डिसीज, प्रतिबंध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और रिलीफ ऑफ द डिस्कंफर्ट, उसको लीगल ड्रग या मेडिसिन कहा जाता है। अभी चलते हैं डोज की व्याख्या बताते हैं कि डोज इज द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब, डॉक्टर लोग लिख के देते हैं, टू बी टेकन एट वन टाइम। एक दफा हमें 125 मिलीग्राम लेना है, 60 मिलीग्राम लेना है, 30 मिलीग्राम लेना है, 10 ml लेना है, ये जो इसको डोज बोलेंगे। ठीक है, ये जो डोज है वेरीज विद द एज।
जैसी उम्र है, 1 साल के बच्चे के लिए अलग होता है, 5 साल के बच्चे के लिए अलग, 10 साल के बच्चे के लिए अलग, 16 जिसकी उम्र है उसका डोज अलग है। वेट के ऊपर भी रहता है, बहुत सारे उसका वेट कितना है, सिर्फ एज के लिए नहीं, वेट के ऊपर भी वो निर्भर होता है। जैसे कि 10 kg वेट में अलग डोज है, 20 kg में अलग है, 60 kg में अलग है। सरफेस एरिया उस ड्रग कौन सा काम करने वाला है, उसके साथ साथ नेचर ऑफ द डिसीज प्रोसेस, एक्यूट डिसीज चल रहा है अभी, इमरजेंसी है तो अलग डोज है, या बार बार देने पड़ते हैं, मुंह मुंह बोलते हैं, क्रॉनिक इलनेस है अलग डोज है, रसायन तरीके से काम करने वाला है अलग डोज है। इट डिपेंड्स ऑन द डिसीज प्रोसेस एंड फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। चिल्ड्रन की डेवलपमेंट कैसे, माइलस्टोन्स कैसे, नॉर्मल है या कुछ मतलब धीरे चल रहा है वो, माइलस्टोन्स आर डिलेड, देन डोज भी थोड़ा फर्क आ जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिरप। आयुर्वेद ने भी अभी सिरप फॉर्म लाना चालू किया है। इंजेक्शंस मॉडर्न में देते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं फॉर द इजी एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉर्मुलेशन ऐसे, इसका फॉर्म ऐसा क्यों रखा गया है, फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, पैलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रुचि। टेस्ट अच्छी होने से दवा लोग ले लेते हैं, निगलते हैं ना, तो इसलिए पहले कड़वा यहां पर रख दिया तो उल्टी हो जाएगी आपको। तो पैलेटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग, मतलब कितना जल्दी हमें उसका असर दिखाना है। इंजेक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। आचार्य चरक, चरकस्तु चिकित्सिते, वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द पैलेटेबिलिटी एंड पोटेंसी ऑफ द ड्रग। उन्होंने दो चीज बहुत मायने रखी है उन्होंने, वो बोलते हैं चरक ऋषि कि पैलेटेबिलिटी अच्छी है तो ही बच्चों को वो ड्रग लेने में आसानी हो जाएगी और उसका इफेक्ट भी आ जाएगा। और पोटेंसी, कितना स्ट्रांग वो मेडिसिन आप दे रहे हैं। While describing the dose of the child, Charak said that the medicine which we are going to use for the child should be, जैसे मैंने शुरुआत में किया था, चरक कह रहे हैं, काश्यप भी कह रहे हैं कि मधुर रसात्मक, उसकी स्वीट टेस्ट होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कषाया। डिकॉक्शन जो बनाते हैं वो मधुर होना चाहिए एंड गिवन विद द मिल्क, मिल्क में देने से उसका फायदा में ज्यादातर उसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में क्षीर पाक। लिख दीजिए शब्द क्षीरपाक कल्पना, ज्यादातर बच्चों के लिए फायदेशीर है। क्षीरपाक मतलब क्या है, कौन सी भी मेडिसिन जो है ना वो मिल्क के साथ पकानी चाहिए, कुकिंग विद द मिल्क। ओके, दीज कल्पनाज आर एनलिस्टेड बिलो। अब ये देखिए यहां पर कौन सी कल्पना है, कल्पना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यास। देखिए शारंगधर क्या कहता है कि बच्चों को मेडिसिन देनी है तो कैसे दे सकते हैं। स्वरस का मतलब जूस उसका दे सकते हैं, कल्क का मतलब पेस्ट दे सकते हैं, क्वाथ का मतलब डिकॉक्शन दे सकते हैं, हिम का मतलब होता है ठंडे पानी में वो कुछ चीजें पाउडर जो है वो रखनी चाहिए, कोल्ड इन्फ्यूजन। जो जब हम मतलब ये पित्त जिसका प्रॉब्लम है उसको हिम देंगे, जिसको सर्दी बुखार जैसी तकलीफ है, कफ प्रॉब्लम है तो उसके लिए फांट का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम हॉट इन्फ्यूजन कहते हैं। चरक ऋषि ने बहुत सारी यही बताया है, स्वरस बताया है, कलकल बताया है। उसके बाद श्रुत अलग शब्द है, सिर्फ संस्कृत अलग है, डिकॉक्शन ही उसका मतलब है। शीत का मतलब कोल्ड इन्फ्यूजन, यहां पर हिम है यहां पर शीत है, उसका अर्थ सेम वही है। और फांट लिखा है। सुश्रुत ने स्वरस है, जूस, कल्क है, पेस्ट है, वाथ डिकॉक्शन है, हिम है ठंडा ठंडा, फांट है गर्मा गर्म, और क्षीरपाक जैसे मैंने अभी बात की थी ये सुश्रुत ने बताया है, मिल्क बॉइल्ड विद द ड्रग्स, संस्कारित किया जाता है दुग्ध के द्वारा, मिल्क के द्वारा संस्कार किया जाता है। उसमें इसेंस आ जाता है, एक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिसॉल्व्ड इन द मिल्क। जैसे एक फेमस मैं आपको बता देता, एडल्ट के लिए बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है अर्जुन क्षीरपाक। लिखिए आप अर्जुन क्षीरपाक। अर्जुन नाम की वनस्पति हार्ट टॉनिक है, तो जिसको भी हार्ट की बीमारियां हैं उन लोगों के लिए अर्जुन क्षीरपाक अच्छा होता है। और एक चीज बता देता आपको, लशुन सिद्ध क्षीरपाक, तो लशुन क्षीरपाक, गार्लिक को आपको बॉईल करना है, जिसको भी कफ की बीमारियां ज्यादा है, फिर बहुत दाहक होता है, 2 3 4 5 साल के बिलो ये नहीं देना है। मैं कौन सी भी कभी भी चीज कौन सी भी वीडियो में बताऊंगा ना तो आप मैं विनंती यही कर देता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप करके पूछते हैं
सर ये आपने वासा सिरप बताया है, क्या मैं मेरे को बच्चे को दे सकता हूं? सॉरी फॉर माय मेकिंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई रिस्पेक्ट ऑल माय व्यूअर्स एंड टीचर्स एंड सॉरी द स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, बट कई लोग ऐसे पूछ लेते हैं मेरे को, तो उनको मैं जवाब तो दे देता हूं, फिर उनको बताता हूं कि जब बच्चों की बात आती है तो ज्यादातर नजदीक वाले डॉक्टर को फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लो और उसी के गाइडेंस के अनुसार ही आप दवा पानी करवा लो। बच्चों के लिए खेल नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए व्हाट्सएप पर मेडिसिन बताना, उसकी डोजेज बता, मेरे को पता ही नहीं है वो बच्चे को क्या बीमारी है, उसका वजन कितना है, उसकी एज कितनी है, उसकी प्रकृति कौन सी है, उसको तकलीफ कितने दिन से है, क्या तरह की तकलीफ है। आप सिर्फ लिखेंगे वासादी सिरप दे दूं क्या बच्चे को, तो क्या बताऊंगा मैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप वैसे भी कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास भी पेडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं आमने सामने, ऐसे जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ उसी तरह से हमारी जो पेडियाट्रिशियन आयुर्वेदिक, वो आपके साथ मुलाकात करेगी, पूरी जान पहचान करके उसके बाद दवा पानी हम सजेस्ट कर सकते। सिर्फ व्हाट्सएप पर पूछेंगे हम कि सर ये वासादी सिरप ये बच्चों को दे दूं क्या, तो कैसे बता सकते, नहीं बता सकते, मेरे को माफी कर दो। अभी इसके बारे बाद आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आप सबको पता चल रहा है कि एज, प्रकृति, डिसीज सब ध्यान में रखकर वेट ये बताना चाहिए ना। खाली खाम बताने से गलत चीज है, अनएथिकल है, नॉन एथिकल है। और डॉक्टर देशपांडे कौन सी भी चीज वीडियो के द्वारा अनएथिकल नॉन एथिकल नहीं करते। ठीक है। सुश्रुत काश्यप, उसने चूर्ण बताया है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपको, बच्चों को चूर्ण दे सकते हैं क्या, और देना है तो कैसे देना है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके। शीत कषाय कोल्ड इन्फ्यूजन, स्वरस, देन ये देखिए फर्मेंटेड ड्रिंक्स, दैट इज अभ्यासो बोलते हैं, फांट, कल्क और क्वाथ। आगे चलते हैं। यहां पर और एक अच्छे तरीके से टेबल आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो टेबल पर कंसंट्रेशन कीजिए। स्पेसिफिक डोज फॉर द डिफरेंट कल्पनास अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता। पहले वाला है घृत, यही एक एसएक्यू को आपको ऑलरेडी पूछा गया है, तो दिस टेबल मेक ए क्लिक, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसको। हमारे वीडियो देखते समय स्नैप आता है, स्नैपशॉट बोलते हैं उसको, स्नैपशॉट, वो ले सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं ये। ठीक है। ये देखिए घृत देता है काश्यप संहिता में, क्या बताया, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देना है हमें, तो कैसे दे सकते हैं, ये देखिए बदरी फल, हाँ, बीजतुल्य, बदरी फल बीजतुल्य, जरा संस्कृत है, तुल्य का मतलब है सिमिलर, साइज या ट्रांसलेशन देखिए, साइज इक्विवेलेंट टू द सीड ऑफ जुजुबा फ्रूट। ये जुजुबा फल जो है उसका जो अंदर वाला सीड है उसकी प्रमाण के हिसाब से, अभी तो बोलेंगे सर कहाँ मिलेगा, अभी हम ये इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से, हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से चलती है, ये सब हिस्टोरिकल पार्ट है भैया, सिर्फ आपको ऐतिहासिक तरीके से इसका ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिस में इसी तरह से हम डोज नहीं देते, ऐसा मैं खुद मानता हूं। जो देते होंगे जो पीडियाट्रिशियन आयुर्वेद के, उन्होंने मेरे जरूर व्हाट्सएप करिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं सर ऐसा आपका कमेंट कैसा होता है, मैं तो अभी ऐसी बदरी फल बीजतुल्य मैं मात्रा देता हूं, जरूर लिखिए, मैं उसका सत्कार करूंगा, उसका नाम मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करूंगा कि ये साहब ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत अभिमानास्पद है। फिर करते होंगे सच्ची दिल से तो ही बताना, करना होगा, करना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए 5 to 10 days स्लाइटली इंक्रीज करना है, ये भी अभी हम कैसे करेंगे ना, स्लाइटली इंक्रीज का मतलब क्या है, उस जमाने की वो लैंग्वेज थी। ठीक है, 10 to 20 days इक्वल टू हाफ, ये करेक्ट है, इक्वल टू हाफ बद्री फल, जुजुबा फ्रूट जो है उसका हाफ प्रमाण लेकर आपको करना है। 1 month हो गया तो इक्वल टू 1 बद्री फल, 1 to 2 month 1.5 बद्री फल, 3 month 3 बद्री फल, समझने में आसान है। 4 month इक्वल टू ड्राई आमल की। देखिए मात्रा बढ़ गई, ये प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं कि पहले शुरुआत में मात्रा कम थी, अभी बढ़ गई। आमले की फ्रूट तो बड़ा हो जाएगा ना इससे, ये जुजुबा फ्रूट से, तो गूसबेरी फ्रूट जैसा उसका साइज मात्रा होनी चाहिए। घृत की बोल रहा हूं, हम चर्चा कर रहे हैं, घी की चर्चा कर रहे हैं, घी की मात्रा। 4 to 6 month इक्वल टू द वेट आमल की फ्रूट, 7 to 8 month मोर देन आमल की। आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर आ गए हम, अभी हम चूर्ण की बात करते हैं, सब एक्सप्लेनेशन जो है वो काश्यप वाला एक्सप्लेनेशन है।
ये देखिए दीपनीय, हमें जब डाइजेशन बढ़ाना है, दीपनीय उसको बोलते हैं, एपेटाइजर्स बोलते हैं, है ना। तो ये चूर्ण एपेटाइजर पाउडर जो है वो कैसे लेंगे हम, अग्र पर्वांगुली ग्राह्य, अग्र पर्वांगुली, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग हेल्ड बिटवीन द phalanges ऑफ द फिंगर्स ऑफ द हैंड। ये जो पहला वाला phalanges है ना, ये देखिए अंगुली पर्व बोलते हैं उसको, इतनी मात्रा लेनी चाहिए चूर्ण की। देन जीवनीय द्रव, जब लॉन्गिविटी एनहेंसर कुछ द्रव्य देना है, शतावरी देना है हमें, और क्या बोलते हैं पैसिफाइंग संशमनीय चूर्ण देना है, जिससे वात पित्त या कफ उसका शमन हो जाएगा। तो डबल द दीपनीय, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है, ये हार्श नहीं है, ये दीपनीय वाले जरा तीक्ष्ण उष्ण गुण उनमें ज्यादा होता है, इनमें तीक्ष्ण उष्ण गुण नहीं होता, मधुर रस वाला होता है, तो उसकी मात्रा डबल हो गई। ये वामना द्रव्य देना है बच्चों को, एमेटिक या विरेचन परगेटिव देना है, तो चूर्ण हाफ ऑफ द दीपनी, उससे हाफ करना चाहिए, यहाँ डबल कर दिए, यहाँ पर हाफ कर दिए। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए काश्यप संहिता की बात चल रही है। क्या बोलता है काश्यप कषाय के लिए, डिकॉक्शन अभी है ना, ये दोष नाश कर कषाय, वात पित्त कफ घ्न, वात घ्न कषाय, पित्त घ्न, जिससे वात कब निकल जाएगा, मतलब इम्बैलेंस जो है निकल जाएगा, पित्त का इम्बैलेंस चला जाएगा, कफ की विकृति चली जाएगी। कितना लेना है हमें, ये देखिए दो प्रासृत, दो प्रासृत, ये उन जमाने की लैंग्वेज है मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए यार, उन जमाने की भाषा। अभी हम सेंटीमीटर कहते हैं, क्या गलत है, वो बोलते हैं उस जमाने की लैंग्वेज होती है, उस जमाने से अभी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उस नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं ना हमारी अभी की भाषा में। तो ये दो प्रासृत का मतलब होता है 16 तोला, तो उसका मतलब होता है 190 ml, ठीक है। ये पूरे दिन भर की मात्रा हो सकती है, हाँ, या टोटल मात्रा हो सकती है। वामक और विरेचन कषाय जो है एक प्रासृत मात्रा मतलब 96 ml हम कह सकते हैं। दीपनीय और संशमनीय कषाय हमें लेना है, तो दो प्रासृत का मतलब होता है अगेन 192 ml हो जाता है, ठीक है। अभी हम कल्क की बात करेंगे, ये देखिए ये चल रहा है काश्यप संहिता, काश्यप संहिता ध्यान से सुनिए। कल्क पेस्ट दीपनीय कल्क है तो एक कर्ष की मात्रा मतलब 12 ग्राम्स है, बच्चों को तो याद करना पड़ेगा ये सब चीजें। जीवनीय एंड संशमनीय कल्क है तो दो कर्ष मतलब 24 ग्राम्स हो गए। ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी एक टीस्पून में करीबन एक 4 से 5 ग्राम हम पाउडर्स बिठा सकते हैं, तो ये 24 ग्राम्स हो गया, तो 4 चम्मच हो गए। ये लेने में देने में बहुत तकलीफ वाली चीज है, इतने हम बहुत मात्रा में नहीं दे सकते। वामक एंड विरेचन देना है तो हाफ कर्ष का मतलब 6 ग्राम हो गया। आगे चलते हैं, सामान्य औषधि मात्रा अकॉर्डिंग टू द काश्यप संहिता। फॉर नवजात शिशु न्यूबॉर्न जो होता है उसके लिए घी की मात्रा विडंग फलतुल्य, ऐसा कहा है, क्या शब्द है, विडंग फलतुल्य, इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ फॉल्स ब्लैक पेपर फ्रूट, हाँ, और धीरे धीरे उसकी मात्रा आगे चलकर बढ़ानी चाहिए। आगे यहां देखिए, अभी सुश्रुत के अनुसार कुछ चीजें बताई गई हैं। सुश्रुत क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एज, आचार्य सुश्रुत उन्होंने वय के अनुसार बच्चों को भेद कर दिया है कि बाल्य वय का मतलब होता है यंग एज, मध्य वय का मतलब होता है एडल्ट, एंड वृद्ध का मतलब होता है सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज। तो और एक उन्होंने बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ एज किया है, जिसको बोलते हैं क्षीराद, फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिवली ऑन द ब्रेस्ट मिल्क, उसको बोलते हैं क्षीराद, क्षीर का मतलब मिल्क। उसके बाद एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्षीरान्नाद, मतलब ज्यादातर मिल्क भी लेता है वो बच्चा और थोड़ा थोड़ा नॉर्मल फूड भी खाने लगता है, पहले लिक्विड खाता है बाद में सॉलिड खाता है, पहले फ्रूट्स खाता है बाद में ग्रीन वेजिटेबल का सूप पीता है। उसके बाद आती है 2 साल के बाद अवस्था अन्नाद, मतलब मेनली डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट द एडल्ट आर टेकिंग। मिल्क भी देता है, फिर अन्नाद का मतलब फूड, नॉर्मल फूड को वो मतलब चालू हो गया उसका खाना पान। एज स्पेसिफिक डिफरेंट ड्रग डोजेस अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता। अभी सुश्रुत संहिता के अनुसार उसकी लैंग्वेज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्षीराद अवस्था है अप टू द 1 ईयर, उन्होंने बोला है सुश्रुत संहिता में कि अंगुली पर्व द्रव्य ग्राह्य, अंगुली पर्व द्रव्य ग्राह्य उतना देना चाहिए वो बच्चों को। द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन विच एडेहर्स इन बिटवीन द एपेक्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, यहां देखिए चिमुट बोलते हैं ना, यहां ऐसे
ये देखिए अंगुली पर्वग्राह्य, देख रहे हैं ना आप, अंगुली पर्वग्राह्य। हनी और घी शुड बी यूज्ड एज ए अनुपान, ऑलवेज कैरियर शुड बी आइदर हनी और द घी। देन क्षीरान्नाद 1 to 2 years में कोलास्थी मात्रा बताइए, कोलास्थी। मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट शैल बी गिवन इन द अमाउंट ऑफ साइज ऑफ सीड ऑफ कर्नेल। ये देखिए कोल का मतलब होता है कर्नेल, और कर्नेल ऑफ ए जुजुबा फ्रूट, उसके अंदर जो बी होती है, सीड होता है जुजुबे फ्रूट के अंदर, उसको बोलते हैं कोल। उसके बाद अन्नाद अवस्था 2 to 16 years, कोल मात्रा मतलब इक्वल टू जुजुबे फ्रूट। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट ग्रंथकार जो हैं, डोज अकॉर्डिंग टू शारंगधरा एंड योग रत्नाकर। तो अभी तक हमने काश्यप की बात की, सुश्रुत की बात की, अभी हम बात करने वाले हैं शारंगधर और योग रत्नाकर। ये सब चीजें आपको एलएक्यू में लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के लिए। शारंगधर नाम की एक संहिता है, जरा मतलब अभी के जमाने की, पुराने 5000 ईयर्स बैक वाली चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। ये आगे चलकर मतलब ये 13th एडी उसका जो काल पीरियड है। ऑथेंटिक बुक ऑफ आयुर्वेदा वेयर मान, दैट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इज डिस्कस्ड इन डिटेल। ये शारंगधर संहिता उसके लिए मायने रखती है। जब भी प्रमाण का विचार आ जाता है, सोच का विचार आ जाता है, तो हम शारंगधर संहिता का रेफरेंसेस लेते हैं। द क्लासिक हैज एस्टैब्लिश्ड द डोज फ्रॉम मिनिमल टू मैक्सिमम, फ्रॉम परमाणु दैट इज एटम टू द तुला। इसका वेरिएशन देखिए, ये सब चीजें ये शारंगधर संहिता में बताई गई हैं। द डोज इज गिवन इन अ सिंप्लीफाइड मेजर एज ए रत्ती, उस टाइम की लैंग्वेज है, या मास विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द करंट मेट्रिक सिस्टम। अब के जमाने में एक रत्ती का मतलब होता है 125 मिलीग्राम। याद करने की कोशिश कीजिए, एक रत्ती का मतलब 125 मिलीग्राम। ओके, ये देखिए आगे चलकर ये टेबुलर फॉर्म में हम शारंगधर और योग रत्नाकर की बात देखेंगे। एक मंथ का बच्चा है तो उसके लिए एक रत्ती बोला गया है, 125 मिलीग्राम। चूर्ण, कल्क, अवलेह, फॉर्मुलेशन विद द घी, हनी, मिल्क, शुगर एज अनुपान। ये देखिए चूर्ण, कल्क और अवलेह आपको देना है तो 125 मिलीग्राम एक दफा आप दे सकते हैं। इस किसके साथ दे सकते हैं? घी के साथ, या शहद के साथ, दूध के साथ, शक्कर के साथ। ये सब अनुपान का मतलब होता है जिसके साथ मेडिसिन दी जाती है, उसको आयुर्वेद में अनुपान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। और बच्चों के लिए अनुपान ज्यादातर शहद और घी होता है। यहां और एक मैं सावधानी का इशारा देता हूं कि आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है विरुद्धान्न, विरुद्ध अन्न, मतलब द फूड स्टफ हैविंग अपोजिट टाइप ऑफ द नेचर। वो विरुद्ध अनेक प्रकार का होता है, जैसे मात्रा विरुद्ध होता है, देश विरुद्ध होता है, काल विरुद्ध होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये शहद और घी ये कभी भी समान मात्रा में एकत्र करना नहीं है और नहीं लेना है, एकत्र समान मात्रा में। मतलब 2 ग्राम शहद ले लिया और 2 ग्राम घी ले लिया नहीं चलेगा। 2 ml शहद 2 ml घी नहीं चलेगा। आप दोष के अनुसार, आजार बीमारी के अनुसार ज्यादा, एक तो शहद ज्यादा ले सकते हैं, नहीं तो घी थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, फिर इक्वल क्वांटिटी कभी भी नहीं लेनी है। ठीक है, एक जनरल प्रिंसिपल है, बच्चों के लिए नहीं सभी के लिए है। 2 मंथ टू 1 ईयर, 2 महीने से लेकर 1 साल तक उम्र है बच्चों की, तो इंक्रीज बाय 1 रत्ती एवरी मंथ। हर एक महीने में आपको 125 मिलीग्राम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जब 1 साल का बच्चा नहीं होता तब तक। मतलब ये देखिए, एक महीने की मात्रा 120 है तो दूसरे महीने को हम 250 मिलीग्राम यूज कर सकते हैं, तीसरे महीने में 375 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 1 ईयर टू 16 ईयर इंक्रीज बाय 1 माश, और माश का मतलब होता है 1.5 ग्राम एवरी ईयर। 1.5 ग्राम एवरी ईयर आपको मात्रा धीरे धीरे करके 16 उम्र तक बढ़ानी होगी। फॉर क्वाथ, क्वाथ के लिए क्या बताया है? इट शुड बी गिवन 4 टाइम्स ऑफ अबव कैलकुलेटेड डोज as per age. For example, dose of Falatrikadi Kashaya, 1 year old child will be 6 gram or 6 ml. ये इसी हिसाब से कैलकुलेट किया है, आप आराम से वो कैलकुलेशन बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए
इस पर ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द डोजेस मेंशन्ड इन द डिफरेंट क्लासिक्स ऑफ आयुर्वेदा आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज मान परिभाषा और द मेजरमेंट। Most of the Ayurveda scholars are little bit confused, amazed regarding these manas. The biggest query, there is a question from the scientist or the researcher or the allopathic doctors or any interested person that is arises in the mind in the physician, that weight of the vidanga or the amalaki should be taken into account, or medicine should be taken same as the shape of the fruit. What? आइदर वॉल्यूम कंसिडर करना है और उसका या वेट कंसिडर करना है। इसमें थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स है अनेक लोगों के मन में, सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क करके वो छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखिए, द एग्जैक्ट वेट कैन नॉट बी एज्यूम्ड बिकॉज आमलकी कोल फ्रूट्स हैव द डिफरेंट वैरायटीज एंड द वेट वेरीज with the different regions, and also all the fruits do not carry the same weight. This is the situation these days because of wild genetically modified varieties available in the market. देखिए ना, ये सब रिसर्च वाली बात है कि जो फल का जो है ना साइज लेना है या प्रमाण लेना है, हर एक प्रांत में अलग अलग साइजेस के आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, तो उसका वेट अलग अलग हो सकता है। ये देखिए, आचार्य वेयर क्लियर इन देयर वेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी। द वर्ड तुल्य मतलब इक्विवेलेंट, जो संस्कृत वर्ड है तुल्य, is being used in the quotation, so it becomes more specific to consider the shape or the proportion of the particular object rather than the weight. फाइनल निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम कि उसका जो, ये देखिए यहां पर रिपीट कर देता हूं मैं कि तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट हो जाता है और उसके हिसाब से शेप और प्रोपोर्शन ही हमें देखना है, न कि वेट देखना है। द चूर्ण मात्रा, आचार्य काश्यप हैज यूज्ड अंगुली प्रमाण। फॉर दिस द प्रमाण ऑफ रेसिपिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देने वाले हाथ के हिसाब से मात्रा नहीं कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए आप, जो बच्चा है उसी का हाथ पकड़कर, मतलब उसके हिसाब से अंगुली प्रमाण या कुछ भी चीजें बताई हैं उसके अनुसार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, न कि डोनर्स हैं, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, उसके हाथ से वो प्रमाण नहीं निश्चित किया गया है। ठीक है। For this, the pramana of recipient child should be considered and not the mother or the guardian. The माँ या कुछ पेरेंट्स जो दे रहे हैं मेडिसिन, उनकी हाथ की तुलना नहीं करनी चाहिए। Dose can be minimized in अल्प बल, जिसका बल ताकत कम है, फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, मेंटल स्ट्रेंथ कम है, उनके लिए ये मात्रा अपने आप कम करनी चाहिए। अल्प सत्व, मेंटल फैकल्टी भी ध्यान में रखनी चाहिए, जिसको मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो चाइल्ड, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है आपका, तो उसका मात्रा थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। शारंगधर, सॉरी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। शारंगधर एंड योग रत्नाकर गाइडलाइंस आर मोर कॉम्प्रिहेंसिबल एंड एक्सेप्टेबल because the dose mentioned in the Samhita can be easily converted into the current metric system. अभी के जमाने में हम चरक सुश्रुत काश्यप के बजाय ज्यादातर शारंगधर और योगरत्ना में जो बताया गया डोज है उसी के अनुसार व्यवहार में वो कर सकते हैं, क्योंकि that particular thing can be easily converted to days milligram, gram, etc. ओके, आगे चलते हैं। शारंगधर संहिता डोज फिक्सेशन गाइडलाइन इज वाइडली एक्सेप्टेड इन आयुर्वेदा। ये ध्यान से सुनिए, चरक सुश्रुत काश्यप के बजाय शारंगधर संहिता ये डोज के लिए एक जानी मानी संहिता मानी गई है, वो आदर्श माना गया है। जनरल गाइडलाइंस गिवन बाय द आचार्य कंसिडरिंग द कंटेंट्स ऑफ द ड्रग एंड अदर पैरामीटर्स, दैट मीन्स मात्रा निश्चित करते समय उस ड्रग में कौन सी कंटेंट्स है, घटक द्रव्य कौन से, ये भी हमें देखना चाहिए। उसके साथ जब पेशेंट बच्चा हम देखते हैं तो बच्चों में कौन सी बीमारियां हैं, उसमें कौन से दोष का प्रकोप है, वहां जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस परिस्थिति में ज्योग्राफिकल एरिया कौन सी है, देश के दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो बच्चों की प्रकृति, दोषज प्रकृति, जैसे वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान प्रकृति, नहीं तो देश का अर्थ ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मैं पूना में रहता हूं, कई लोग नागपुर में रहते होंगे, कई राजस्थान में रहते होंगे, भारतवर्ष में
और कई लोग यूरोप में भी रहते हों, तो देश का विचार भी मात्रा निर्धारित करते समय हम जरूर कराते हैं। उसके साथ काल, एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब समर सीजन होता है, ज्यादा हॉट होता है, तो मात्रा कम होनी चाहिए। जब विंटर सीजन है तब हम मात्रा थोड़ी सी औषध की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हजम हो सकता है औषध भी। एक ध्यान से सुनिए, जैसे अन्न का हजम होना जरूरी है, उसी तरह औषध मेडिसिन भी हजम होने की जरूरत है। उसके साथ हम देखते हैं कि वायु, अग्निबल, ये सब चीजें हम देखकर, मतलब डाइजेशन कैपेसिटी, अग्निबल का मतलब होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस उस बच्चे की कैसी है, उसी के अनुसार हम दवा पानी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, डोज ऑफ द डिफरेंट कल्पनास अकॉर्डिंग टू द शारंगधर संहिता, ये सब शारंगधर संहिता की बात है। चूर्ण हर्बल पाउडर, ये 1 कर्ष मात्रा, मतलब 12 ग्राम डोज है। वर्ती या पिल्स छोटे छोटे हैं, उसकी 1 कर्ष या 12 ग्राम मात्रा है। देन स्वरस जो है जूस, वो फ्रेश है तो हाफ पल या 2 तोला 27 ml। एक्सट्रैक्टेड आफ्टर बॉइलिंग जो होता है उसका 1 पल या 48 ml। देन अवलेह कन्फेक्शंस बोलते हैं, 1 पल उसका डोज है, मतलब यहां पर लिखा है 48 ml। देन क्वाथ डिकॉक्शन 2 पल है, मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। घृत या तैल 1 पल का मतलब 28 ml, यहां पर भी आप लिख सकते हैं। आस्वाद अरिस्टार फर्मेंटेड लिक्विड जो होता है 2 पल मतलब 96 ml। आगे चलते हैं, यहां देखिए Ayurveda system of medicine, some specifics are given for the drug administration in children. In Kshirad Avastha, up to the 1 year, medicine should be given to the mother. This is new concept of Ayurveda. 1 साल तक, क्योंकि वो ज्यादातर स्तन्यपान कर रहा है, तो जब माता को हम वो दवाई देंगे तो स्तन्य के द्वारा वो बच्चों को भी मिल सकता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। चाइल्ड इज टोटली डिपेंड अपॉन द मदर फॉर द नरिशमेंट, सो ड्रग गिवन बाय द मदर इनडायरेक्टली रीचिंग टू द, वो बच्चे को मिल जाती है अपने आप, डायरेक्ट नहीं मिलती, मतलब सेकेंडरी तरीके से वो मिल सकती है। व्हेन द डिसीज सिम्स टू बी ओरिजिनेटेड, यहां पर देखिए, सॉरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द दुष्ट स्तन्य, जब ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ही प्रॉब्लम है आ गया है, और improper dietary habits of the mother, medicine should be given to the mother following the adult dose। मदर को करना है मेडिसिन तो एडल्ट डोज के हिसाब से करना है। इन कफदुष्ट स्तन्य, जब हमारा ब्रेस्ट मिल्क दूषित हो जाता है मदर का, विशेटेड मिल्क ड्यू टू द कफदोषा। दीपना, कफग्न द्रव्य का मतलब एपेटाइजर दे सकते हैं। पाचन मतलब कार्बोनेटिव डाइजेस्टिव द्रव्य दे सकते हैं। स्तन्य शोधना, मिल्क प्यूरिफायर दे सकते हैं। मेडिसिन given in the mother gives relief in the child disease. In some diseases, only medicine should be given to the child as they having, देखिए, absolute severity of the disease which need prompt treatment to the child। सिर्फ उस कंडीशन में आप डायरेक्टली चाइल्ड को दे सकते हैं, जैसे कि उल्बक नाम का एक व्याधि है जिसकी तुलना हम न्यूमोनिया से कर सकते हैं। हाइपर पायरेक्सिया है, ज्यादा बुखार आ जाता है, तो मदर को देंगे बाद में बच्चे को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन डायरेक्टली गिव मेडिसिन टू द चाइल्ड। ओके, आचार्य सुश्रुत हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड हनी और द घी एज अनुपान, शहद या घी आपको देना पड़ेगा। सब्सटेंसेस विच टेकन विद द ड्रग और मेडिसिन को क्या बोलेंगे, अनुपान बोलेंगे। From this it is clear that Acharya were concerned about the palatability, absorption of the drug and rapid action of the drug। 3 चीजें ध्यान में रखिए, क्यों हम घी के साथ या शहद के साथ देते हैं बच्चों को, सभी को देते हैं, उसकी टेस्ट अच्छी होने के लिए, नंबर 1। दूसरा, वो घी या शहद कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब जो एक्शन है मेडिसिन की वो तुरंत करवा लेता है, और एब्सॉर्प्शन भी उसका अच्छा हो सकता है। अभी देखिए, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग डोज, ड्रग डोज के ऊपर कौन सी चीजें उसका असर गिर जाता है। दोष, कौन सा दोष है उसके अनुसार डोज फिक्स करेंगे। कफ दोष को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा देनी पड़ेगी, वात और पित्त को थोड़ी सी कम पोटेंसी की दवा देनी पड़ेगी। दुष्य कौन सा है, मतलब रस रक्त धातु, रस है, रक्त है, मांस मेद, कौन सी धातु में बीमारी आ गई है, ठीक है। बल, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है बच्चे की। काल, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुबह दे रहे हैं शाम को दे रहे हैं। अग्नि कैसा है, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस, डाइजेस्टिव फायर कैसा है। प्रकृति, वात पित्त कफ प्रधान है। वय कितना है, एज, बॉडी वेट कैसा है, सरफेस एरिया कितनी है। देन व्याधि, डिसीज कौन सा है। द्रव्य, ड्रग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम।
कोष्ठ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो मृदु कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है, सेंसिटिविटी ऑफ द कोलॉन, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। सत्व मतलब इमोशनल क्वोशंट कितना है, सात्विय टॉलरेंस लेवल कितनी है बच्चे की, देन रोगावस्था पैथोलॉजिकल स्टेट, प्रयोग्य मार्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन देश एनवायरमेंट, आहार अवस्था डाइट एंड डाइटिक प्रैक्टिसेस, एंड अनुपान दैट इज मेडिएटर आर द कैटलिस्ट। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं। अभी ये मॉडर्न का शॉर्ट में बातें कहते हैं कि मॉडर्न में एक डिफरेंट फॉर्मूलेज बताई हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है। एक होता है फ्राइड रूल, अप टू द 2 इयर्स, अबव 2 इयर्स के लिए क्लार्क्स रूल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और यूंग्स फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके रेडीमेड यहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या जो भी फार्मेकोलॉजिस्ट है उनको ये याद करने की जरूरत है। डोज देते समय ऑफकोर्स फिजिशियन को तो मालूम होता ही है, पेडियाट्रिशियन को, एडल्ट डोज मल्टीप्लाइड बाय एज इन द मंथ, बच्चों का डिवाइडेड बाय 150। हाँ, अबाउट 2 इयर्स में एडल्ट डोज मल्टीप्लाइड बाय वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150। और यूंग्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, एडल्ट डोज मल्टीप्लाइड बाय एज ऑफ द बच्चा जो है उसका एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12, ऐसा यूंग फॉर्मूला है। तो तीनों फॉर्मूला ओरल के लिए पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 घंटे में आज पोसोलॉजी, औषधि मात्रा निर्धारण का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डॉक्टर देशपांडे सर ने बहुत सारे तरीके से चरक, सुश्रुता, वाग्भट, काश्यप और शारंगधर और योग रत्नाकर ये सब लेकर चर्चा की है। शायद आपको पसंद आई होगी, तो आप जरूर ये वीडियो शेयर और लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।